आज भी हम आपके सामने जोशीमठ के लोगों के लिए आवाज उठाना जरूरी समझते हैं, क्योंकि आप जब ठंड में अपने घर में इस वक्त सुकून से बैठे हैं, तब भी जोशीमठ में सैकड़ों लोग अपने घर, अपने कल के लिए चिंता में जमे जा रहे हैं। पहले अपना घर बचाने के लिए प्रदर्शन को लाचार हुए, अब अपने घर के लिए मुआवजा और आगे पुनर्वास के लिए पक्का भरोसा पाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जोशीमठ को पहले भी कमेटियों के खेल में धंसने दिया गया, अब भी कमेटी के खेल में जोशीमठ को अटकाया भटकाया और दावा है कि लटकाया जा रहा है। जोशीमठ पर वर्षों पुरानी रिपोर्ट थी, लेकिन सरकारों की आंखें बंद रही। जोशीमठ पर साल भर से शिकायत करते लोग थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। 6 महीने से सतर्क करते रहे भूवैज्ञानिक हैं, लेकिन सरकार हिली नहीं। होटल गिराने और जनता के विस्थापन की नौबत आ गई, लेकिन पुनर्वास और मुआवजे की स्पष्ट नीति तक नहीं लाई गई। और जब जोशीमठ में मौसम खराब होने के बीच घरों के गिरने का डर खड़ा है, तब न एक्शन का पता है न एक्शन प्लान का। नतीजा, अपना घर बचाने के लिए पिछले महीने मशाल जुलूस निकालकर जोशीमठ की सड़क पर प्रदर्शन करने वाली जनता अब घर तोड़ने के लिए तैयार होकर भी मुआवजा और पुनर्वास नीति सही पाने के लिए प्रदर्शन को मजबूर है। कल तोड़ को बोलेगा क्या तुमने क्यों तोड़ना दिया, ये वो बिगड़, ये तो दोपलबाजी कर रहे हैं। जब लोग आ रहे हैं तो ऊपर जहाज में जा थोड़ा मौसम खराब हो रहा, बारिश होगी, ये और खतरा बढ़ नहीं है। वो नेता मत रहे, जब जनता तब नेता, जनता मर जाएगा तो नेता कहाँ से बचेगा। चुनाव में तो वो रात दिन चलते रहते हाथ जोड़ने को, बेवकूफ बनाने को। अभी जनता पर परेशानी है तो वो छिप गए, जहाजों में चल रहे, हवा में उड़ रहे, जनता के सामने नहीं आ रहे। जब यहाँ पर आना था उनने कि थोड़ा बात करना था, बार बार घूम रहे। जो प्रभावित लोग हैं वो तो अंदर रो रहे। जिन्हें नहीं पता कि जोशीमठ का घर टूटने के बाद अब वो कैसे कहां आगे रहेंगे, वो नागरिक और उन नागरिकों के जोशीमठ पर एक नहीं कई समस्याएं हैं। पहली सबसे बड़ी अब समस्या है जोशीमठ में खराब होता मौसम, जिससे जुड़ी दूसरी समस्या ये कि अगर बारिश बर्फबारी हुई, नमी बढ़ेगी, दरार चौड़ी होगी। तीसरी समस्या तब जन्म लेगी क्योंकि नमी से दरार और बढ़ी तो टूटते घर, होटल जल्दी गिर सकते हैं। चौथी समस्या जो उससे भी बड़ी हो जाएगी, अगर ये 2 हिल चुके होटल जल्दी नहीं गिराए गए तो इनका गिरता मलबा दूसरे घरों को गिरा देगा, यानी जोशीमठ में तब बड़ी तबाही नजर आ सकती है। इस संकट को समझने के लिए जोशीमठ से संवाददाता अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। हमारे ठीक पीछे जोशीमठ के 2 होटल्स माउंट व्यू और मलारी इन है। इन्हीं 2 होटल्स का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए एसडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पे है। अगर इन होटल्स को नहीं तोड़ा गया तो धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकते जा रहे हैं और खतरा यह है कि पूरे जो मकान इस टेरेन में नीचे बसे हुए हैं उसको डैमेज कर देंगे दोनों होटल्स। लेकिन 2 दिन से तैयारी के बाद भी जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद इस होटल को इसलिए नहीं गिराया जा पा रहा क्योंकि सरकार उत्तराखंड में भरोसा ही जनता को नहीं दे पाई कि होटल को गिराना जरूरी है तो किस तरह मुआवजा दिया जाएगा। अगर घरों को गिराना जरूरी है तो किस तरह घर का हर्जाना देंगे। अगर घरों से हटना नागरिकों का जरूरी है तो किस तरह आगे पुनर्वास करेंगे।